हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद परवेज। तो हमने देखा था कि वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और अपनी एचटीएमएल को कैसे बनाना है, हमने देखा था। तो अब आप चलिए बात करते हैं। मैंने यहाँ पर इस फाइल को स्ट्रक्चर डॉट एचटीएमएल रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और वीएस कोड में एमिट नाम का फीचर होता है जो हमें प्रोवाइड करता है प्री रिटन कोड्स, जिससे हम अपना बॉयलर प्लेट ईजिली जनरेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, शिफ्ट पकड़ के वन को प्रेस करना है। यहाँ पर ये आप सिंबल देख सकते हैं, इसको ऐड करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगा। घबराना नहीं है, ये सब क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। ये जो चीज़ होती है ये बॉयलर प्लेट होती है। ये बार बार कोई भी एचटीएमएल फाइल में लिखता नहीं है, क्योंकि ये प्री बिल्ट इसलिए रखी गई है कि ये हर एचटीएमएल फाइल में यूज़ होती है। तो आपको सिंपली बस प्रेस करना है कि ये शिफ्ट पकड़ के वन को प्रेस करना है, जो कि कीबोर्ड में टॉप पे होता है। उसको क्लिक करके टैब प्रेस करना है, ये कोड आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए अब बात करते हैं डॉक टाइप की। डॉक टाइप जो होता है ये पहला टैग होता है हर एचटीएमएल फाइल का। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एचटीएमएल फाइल की फाइल है। इसको एज ए एचटीएमएल आपको रेंडर करना पड़ेगा। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो आपको लेटेस्ट फीचर्स जैसे कि एचटीएमएल फाइल में कुछ नए फीचर्स ऐड किए हुए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप ये टैग नहीं यूज़ करेंगे तो। तो अब सब सेकंड बात करते हैं एचटीएमएल टैग की। एचटीएमएल टैग जो होता है ये रूट टैग होता है। इसके अंदर सब कुछ आता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर जो एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, ये बताता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में वेब पेज है। मतलब जैसे इंग्लिश में आपकी वेबसाइट है तो इंग्लिश डालेंगे। अगर मल्टी लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस भी है तो वो दूसरी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है हेड टैग। इसमें ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेटा टैग हो गया, जैसे टाइटल हो गया, जो कि ब्राउज़र विंडो का नाम दिखाने में मदद करता है, और मेटा टैग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करते हैं, और लिंक टैग्स सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए काम आते हैं। ये हमको फ्रंट एंड में नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमको बैक एंड में ये काम करना ही पड़ता है, और ये इसी चीज़ों की वजह से गूगल में वेबसाइट्स रैंक करती हैं। ये जो होता है इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत काम आता है। ये जो पहला मेटा टैग है इससे आप घबराना नहीं है। इसको बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर सेट है UTF-8, जो कि इमोजीज आपके स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आप वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो उसको सपोर्ट करता है और डिस्प्ले करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटा टैग व्यू पोर्ट का। इसमें ये सिर्फ एक ब्राउज़र को बताता है कि ये डिवाइस की विड्थ क्या है और इसका इनिशियल स्केल क्या होना चाहिए, 1 जो कि मतलब 100% होना चाहिए, बस ये इतना बताता है। आपको इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एसईओ का टॉपिक देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्री बिल्ट होती हैं। इसके बाद हम टाइटल की बात करते हैं। टाइटल टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो ब्राउज़र की जो विंडो होती है जिसमें वेबसाइट ओपन होती है आपकी, उसका वो नाम बताता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में वो सब कुछ होता है जो कि आपको यूज़र को डिस्प्ले करवाना होता है फ्रंट एंड पे। जैसे मान लो इमेज को डिस्प्ले करवाना है, आपको हेडिंग डालना है या पैराग्राफ लगाना है, सब कुछ आप इसमें बॉडी टैग में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एचटीएमएल टैग क्लोज करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के टैग्स होते हैं, जो ओपन टैग होता है और क्लोज टैग होता है। इसमें कंपलसरी आपको टैग को ओपन करना पड़ता है और एक टैग को क्लोज करना ही पड़ता है। और कुछ टैग ऐसे होते हैं सिंगल और सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें आपको कुछ क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंगल टैग में ही काम हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अभी लाइव प्रीव्यू दिखा देता हूँ इस पेज का। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको पता ही होगा हमने लाइव प्रीव्यू का एक्सटेंशन ऐड किया था, जो कि जो भी हम डॉक्यूमेंट में लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। तो चलिए क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ब्लैंक है, इसमें अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमने अभी कुछ ऐड ही नहीं किया है। जो कि बॉडी में जो भी ऐड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपको एक चीज़ गौर से देखें कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है टाइटल वाला, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपको मैं जैसे मैं आपको यहाँ पर हेलो लिखूँगा, तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ पे जो भी अपना वेब पेज का टाइटल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल काम है। आप यहाँ पर जो चेंज करेंगे ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो जैसे मैं आपको बॉडी में दिखा देता हूँ कि हम h1 टैग करेंगे। h1 टैग मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि h1 टैग क्या होता है, और दूसरे टैग्स भी, पैराग्राफ जो टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स है मैं वो आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे ये डेमो दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग में कोडिंग विद परवेज लिख दिया, तो ये भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो भी लार्ज हेडिंग में। अगर आप पैराग्राफ भी ऐड करना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा प्री बिल्ट टेक्स्ट होता है जो कि वीएस कोड में इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये देखिए, ये सब एमिट काम कर रहा है वीएस कोड में, जो कि हमको प्री डिफाइंड कोड्स और टेक्स्ट फॉर्मेट, कुछ टेक्स्ट वो सभी हमको प्री बिल्ट देता है, हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो है H1 और ये जो होता है, ये हमारे टैग्स होते हैं, और ये जो हमारा उसके अंदर जो होता है वो कंटेंट होता है। ये पूरा एक मिला के, ये पूरा मिला के एलिमेंट कहलाता है, HTML एलिमेंट कहते हैं इसको। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि डॉम कहलाता है। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ब्राउज़र इसको कैसे रीड करेगा, ये क्या करता है, जब कभी भी HTML फाइल ब्राउज़र के पास आती है तो ब्राउज़र इसको डॉम में कन्वर्ट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, और तब इसको डिस्प्ले करेगा। ये कैसे इसको रीड करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है HTML डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा रूट एलिमेंट होता है। इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पर एक बॉडी होता है और एक हेड टैग होता है। हेड के अंदर जो भी होता है वो ब्राउज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो कि वेबसाइट और ब्राउज़र रिलेटेड, ब्राउज़र को समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हो गया आपका टाइटल, जो कि टाइटल क्या है वो समझाएगा, और मेटा टैग्स एसईओ, जो कि सर्च क्रॉलर्स होते हैं, सर्च इंजन्स, उनको बताता है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ये इसको इंडेक्स करना है, नहीं करना है, गूगल पे रैंक करना है, वो सब चीज़ें मेटा टैग्स बताता है। नेक्स्ट जो होता है HTML, जो रूट एलिमेंट का दूसरा पार्ट होता है वो बॉडी होता है। बॉडी के अंदर आपका हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, वो सबको यूज़र को दिखाता है, मतलब यूज़र को रेंडर करके बताता है कि जो भी बॉडी में लिखा हुआ है वो यूज़र को डिस्प्ले होता है। तो इसमें सिंपल इतना सा ही जानना आपको काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स, टेक्स्ट जो रिलेटेड टैग्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।